स्वामी जी। ओम। हाँ, मेरे घुटने में और कमर में और हाथों में दर्द था। तीन जगह दर्द हो गया हाँ था। जी, हाथों का और घुटने का बिल्कुल ठीक हो गया है मेरा। कमर का थोड़ा सा। हाँ, हाथ और घुटने का पूरा ठीक हो गया, कमर का थोड़ा बाकी, वो भी ठीक हो जाएगा। हाँ। क्या नाम बेटा? क्षमा शर्मा। क्षमा। तो क्षमा का शमन हो रहा है, सब दर्द है। और मेरी जुकाम नहीं ठीक हुआ है अभी, कफ की प्रॉब्लम है, वो काफी टाइम से है, वो नहीं ठीक वो हुई भी है। ठीक हो जाएगी। अब वो कर लेना, खजूर कल्प कर लेना। बोले ना दिन भर दिव्य पेय पीना, थोड़े दिन, एक सप्ताह, एक दो सप्ताह विशेष खान पान कर लिया करो। कफ कोल्ड और वात हो जाए तो, वात हो जाए तो, कफ हो जाए तो, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया, और वात हो जाए तो गिलोय, एलोवेरा, निर्गुंडी, पारिजात और सहजना, इनका पानी पियो जो पिलाते हैं आपको। एलोवेरा की सब्जी खाओ और एक से ज्यादा रोटी मत खाना बाजरे और रागी की, बस। तो सारी चीजें ठीक हो जाएगी। कफ कोल्ड के लिए नस से और कर लेना ना। हाँ। चलो आप पीछे दे दो बहन को। प्रणाम। क्या विशेष लाभ हुआ बेटा? गैस वगैरह होती थी तो कल ही हुई थी, तो कल मैं पूरा सोई हूँ और कोई तरह का दिक्कत नहीं लग रहा था। बहुत अच्छा महसूस कर रही थी मैं। पहले काफी दिक्कत थी जी। अब जो बहुत दिनों से दिक्कत थी शंख प्रक्षालन से, जी, एक ही दिन में सब हल्का हो गया। इसमें एक बात कहना चाहूँगी कि 2019 में मेरे को यूरिन प्रॉब्लम हुआ था और इतना मैं बीमार पड़ गई, इतना एलोपैथी की दवा खाते खाते इतना बीमार कर गए कि हम बेड पर चले गए और पूरा मेरा हाथ भी नहीं उठता था, पैर भी नहीं उठता था और बाथरूम भी हम नहीं जा पाते थे। हम एक हाई स्कूल में फिजिकल टीचर हैं। इतना अस्वस्थ हो गई कि मैं स्ट्रेचर पर चली गई, लेकिन 1.5 साल से हम आपके साथ योगा करते हैं। तो यूरिन प्रॉब्लम ठीक कर लिया? 25% हमारा रह गया है। वो भी और यहाँ तक कि मैं 2 से 2.5 मिनट तक शीर्षासन भी करती हूँ। हे राम। और जितना आप करते हैं उतना योगा लगभग 1.5 मिनट 2 मिनट तक करती हूँ। अभी आपके सामने भी शीर्षासन कर रही थी और मैं इतना महसूस करती हूँ, इतना अच्छा महसूस करती हूँ कि 5 किलोमीटर हम दौड़ सकते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? वेणु रानी, धनबाद से, झारखंड से आए हैं। झारखंड वाले तो वैसे ही और बड़े मेरी उम्र 56 है। क्या बात है, 5 किलोमीटर दौड़ती है और घंटों घंटों तक शीर्षासन करती है। चलो उधर देना जी। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम मैं तेलंगाना से आया हूँ जी। पिछले 2.5 साल से मेरे को दिन में कम से कम 500 से 700 बार छींकें आती थी। इतनी छींक? इतनी छींकें आती थी कि मैं हद से ज्यादा परेशान हो गया था। इससे लोगों को छींक से कमर में दर्द और हर्निया तक हो जाता है, इतनी छींकें आती हैं लोगों को। मैं प्रॉपर राजस्थान से हूँ, तो वहाँ से मैंने तेलंगाना से वापस राजस्थान आने का भी प्लान बना दिया था कि भाई अब मौसम सूट नहीं कर रहा है, हाँ, अब वापस अपने वतन चलना पड़ेगा। हाँ। फिर लेकिन स्वामी जी 6 दिन हो गए यहाँ मेरे को आए हुए, मेरे को बिल्कुल एक बार भी एक छींक नहीं आई। ये लो, 500 छींक मारता था, एक दिन भी, एक बार भी छींक नहीं आई। ये बड़ी बड़ी बीमारी है, स्नीजिंग बोलते हैं अंग्रेजी में। जब देखो तभी उठते ही पैर धरती पर टिकाते ही छींक आती है। 3 महीने पहले मेरे को एक देवराज जी नाम के मेरे योग गुरु थे, उसने मेरे को सलाह दी कि तुम योग करो। मैंने योग करना शुरू किया और 1.5 महीने पहले मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया था। 1.5 महीने से मैं कंटिन्यू वो योग करना शुरू किया और यहाँ आने के बाद में बिल्कुल मेरे को एक छींक भी नहीं आई। मैं बहुत खुश हूँ। चलो आशीर्वाद। अब देखो यहाँ क्या कराते हैं, नस से करवाते हैं, नस से किया ना, हाँ, नस से कराते हैं, जल नेति सूत्र नेति कराते हैं, हाँ, और फिर वो स्टीम भी देते हैं, और ज्यादा ही किसी को गड़बड़ हो तो ऊपर से बस्ती देते हैं, लंग बस्ती, कितना ही भयंकर हो। और ज्यादा कफ कोल्ड स्नीजिंग हो तो फिर उसको खजूर कल्प कराते हैं, छोटी छोटी उपाय कराते हैं, ठीक हो जाता है। जवान लड़का पूरी जिंदगी ऐसे ठीक रहेगा, योग करते हैं 1 घंटा बेटा। चलो बहुत आशीर्वाद, खुश रहो। स्वामी जी को 7 बार प्रणाम। मेरे को 10 साल से नींद नहीं आ रही थी। मैं 10 साल से? हाँ, मैं नींद की दवाई लेती थी, लेकिन यहाँ आने के पहले मैं आधी गोली कर दी थी, यहाँ आने के बाद बिल्कुल छोड़ दी। नींद की गोली खाती थी? हाँ,
और क्या खा रही है अब? अभी मेघावटी ले रही हूँ। मेधावटी और अनुलोम विलोम भ्रामरी। भ्रामरी वगैरह कर रही हूँ, प्राणायाम कर रही हूँ। अब ये भी ठीक हो गई। ये तो है सरिता और दूसरी है सुषमा, उसकी भाभी उधर रही। ये इसकी भाभी लेके आई, पहले तो आई नहीं रही थी। बोले ऐसे बाबाओं के पास में जब सारे एलोपैथी के डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे तो बाबा क्या ठीक कर लेगा। बोले वैसे तो बाबा जी अच्छे हैं लेकिन मेरा इलाज नहीं कर सकते। बाबा ने की बेरा। प्रणाम गुरुजी। मैं 4-5 साल से पीड़ित थी, नींद नहीं आती थी मुझे। नींद नहीं आने की वजह से ऐसे लगता है जैसे पागल सी हो जाऊंगी। वेदांता में भी इलाज करवाई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब से मैं आपकी मेघावटी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी सब कर रही हूँ, मुझे नींद अच्छी आ रही है। अब अनिद्रा के लिए पैसे घड़े, पैसे खूब है तो वेदांता में पहुंच गई। चलो बैठो। मुझे पिछले 15-20 साल से एंकोलॉजिंग था और मैं 2007 से बाबा जी को फॉलो कर रहा हूँ। 2003 से मेरे फादर जुड़े हुए हैं, हनुमानगढ़ जिले के जिला अध्यक्ष हेतराम जी बैरड। और बाबा जी के आशीर्वाद से मैं योग करता रहा, लगातार जुड़ा रहा। शायद मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, एक बार प्रैक्टिस में भी दिक्कत आने लगी थी, लेकिन कंटिन्यू योगा करता रहा मैं। उससे मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। अभी तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अभी मैं यहाँ 7 दिन की जो थेरेपी ले रहा हूँ, अभी जो थोड़ी बहुत दिक्कत थी उसमें भी मुझे 90% फायदा है। तो बाबा जी को सादर नमन। अब डेंटिस्ट को तो खड़ा रह के काम करना पड़ता है। डेंटिस्ट वाला काम आप कुर्सी पर बैठ करके नहीं कर सकते कि दवाई लिख दी फलाना कर दिया। तो काम ही ऐसा है, 8-8, 10-10 घंटे खड़े रहना पड़ता है। बिल्कुल एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो तो काम झुक के करना पड़ता है, देखना पड़ता है, ऐसे ऐसे झांकना पड़ता है अंदर तक। बाबा जी की कृपा से ही काम कर पा रहा हूँ और योगा की कृपा है, सब योगा की माया है। और योग करते हैं और महर्षि दयानंद के चेले हैं, शिष्य हैं, यज्ञ करते हैं अपने घर में डेली। इसके लिए भी जोरदार ताली बजाओ। हर दिन घर में हवन करते हैं। बिल्कुल स्वामी जी, ये सही बात है। तो योग और यज्ञ की परंपरा, उसको दोबारा से स्थापित करना है। अब ठीक हो गए भाई हमारे डॉक्टर साहब, और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बने हुए हैं। बिल्कुल स्वामी जी, धन्यवाद। ये एंकोलॉजिंग वाला ये तो भाई है, बहन चालू है। हाँ, परम पूज्य आचार्य जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गांव से आया, जुनोना गांव से, महाराष्ट्र से, भंडारा डिस्ट्रिक्ट से। स्वामी जी, मुझे एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हुआ था 10 साल की उम्र से। अब मेरी 40 साल की उम्र हो गई। 40 का हो गया? 40 का हो गया, 10 साल से उम्र से छोटा सा तब ये से। एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पहले बूढ़ों को होता था, इसको बोलते थे कुबड़ीवात, धनुर्वात। अब ये 10 साल में ही कुबड़ा हो गया था। फिर तो सब डॉक्टर के पास गया तो सब डॉक्टर ने दवा दी, तो उससे मेरी किडनी खराब हो गई और दोनों जॉइंट रिप्लेस करना पड़ी। यानी हाथ भी ऊपर नहीं उठते थे। तो सब डॉक्टर ने मरने के लिए छोड़ दिया था। तो मैं बेड पे ही संडास बाथरूम करता था। डॉक्टर बोले अब तू बचेगा नहीं, तेरी किडनी दोनों खराब हो गई और शरीर भी पूरा सड़ गया, तो भीतर से मरने के अलावा तुझे कोई अब घर पे जाके आराम से मर ले। हाँ। तो हॉस्पिटल से बाहर निकल। तो स्वामी जी, जैसे एक आदमी ने मुझे बताया था कि स्वामी जी का योगासन करो ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे मालूम नहीं था। मैं बोला मेरे हाथ भी ऊपर नहीं उठे, मैं कैसा योग करूं। अब तो उठा रहे तू। लेकिन जब अब से तो तेरे उठ रहे हाथ। हाँ, अब तो उठ रहे स्वामी जी। जब जिस दिन बोलते हैं ना हमारे मराठी में, देवतारी त्याला कोण मारी, ऐसे जो म्हणतात तर पूज्य स्वामी जी, जब जिस दिन मेरे डॉक्टर ने छोड़ दिया था, मैं घर में गया तो उसी दिन आस्था चाइना लग गया। तो मैंने ऐसा ही देखा। तो अब देखते देखते रहा कि एक बोल रहा था मुझे एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, वो भी ठीक हो गया। और एक बोल रहा था मेरा क्रिएटिनिन बढ़ गया, तो वो भी ठीक हो गया। मेरा भी क्रिएटिनिन 6.8 हो गया था स्वामी जी, और एक बार डायलिसिस भी हो चुका है। फिर अब कितना है? अब 0.69। जोरदार काम कर लिया इस लड़के ने, सड़े हुए गड़े हुए लड़के ने। 13 साल से अभी भी 1 पॉइंट भी नहीं बढ़ गया। ये टुकुर टुकुर करके वहां से पीछे से चला आ रहा था, लंगड़ा लंगड़ा। मैंने कहा ये क्या चक्कर है। हाँ स्वामी जी, अब ऐसा तो भी चल पा रहा हूँ, नहीं तो सब डॉक्टर ने बिल्कुल बेड पे संडास बाथरूम करता था माँ, तो मैंने एक कपालभाति भी नहीं कर सकता था स्वामी जी। 1 मिनट कपालभाति किया पहले दिन, ऐसा हाथ पकड़ के अनुलोम विलोम किया 1 मिनट, और दूसरे दिन 2 मिनट, तीसरे दिन 3 मिनट, चौथे दिन 4 मिनट, ऐसे बढ़ाता गया। ऐसा बढ़ाता रहा, और 4 मिनट, 4 दिन के ऐसे 9 दिन में मैं खड़े होने लग गया खुद। ये लो 9 दिन में खड़ा होने लग गया लड़का। क्या नाम है तेरा? महादेव मोर का। चलो महादेव की कृपा होगी। ब्रह्मचारी हूँ सर, आपका जीवन मेरा आपके चरणों में समर्पित है। माँ बोल रही थी बेटा शादी कर ले, मैं बोला नहीं, जो मुझे जीवन मिला है मैं लोगों के लिए, मैं जिला प्रभारी रहा हूँ भंडारा डिस्ट्रिक्ट का, और सारे काम करता हूँ। और योग चित्तवृत्ति निरोध का अभ्यास चल रहा है स्वामी जी। लेकिन इस इन्फेक्शन होने के कारण ये थोड़ा पैर में लीच लगवाना है स्वामी जी। पहले जो बहुत लगा देंगे उसको भी ठीक। तो उसके लिए आपको मिलना। अब ये पूरा देखो,
और सारी जो ये एक बार डायलिसिस हो चुका, 6 से ऊपर क्रिएटिनिन जा चुका, को अब डायलिसिस कितने है? नहीं सब कोई नहीं, एक बार किया तब से मैंने योगा से अभी 1 से नीचे ले आया क्रिएटिनिन और हाथ पैर सब उठने लग गए, चलने फिरने लग गया, एंक्लोजिंग भी काफी अच्छा कर लिया। ये लो, ये तो ये महादेव तो अब इसको कहते हैं दृढ़ इच्छा शक्ति। सब वो जो स्वामी जी तुम भी कहते हो हम ब्रह्मास्मि, ये सब अनुभूति हो गई। तत्वमसि शेत के तो प्रज्ञानम ब्रह्म है, महात्मा ब्रह्म, शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, है हाजिर के दूर बतावे दूर की बात निराशी, आत्मदीना ज्ञान वीरा गुरु भटके, कोई मथुरा कोई काशी, है हाजिर के दूर बतावे दूर की बात निराशी, संत कबीर कहे सुनो भय साधु, गुरु बिना भरम न जासी, रे मोहि सुनी सुनी आवत हसी। चलो बेटा, ये तो ये लड़का पूरा कोई बात, ये पूरा खो गया कि जैसे गुरु बोलते हैं वैसे जीते, नहीं तो अभी तक तो मर गया होता है लड़का।